तो इसके पूर्व हमने आपको वीडियो में विद्युत चुम्बकीय विकिरण और तरंगदैर्घ्य के बारे में बताया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आयाम, वेग और आवर्त काल के बारे में जानेंगे। आवृत्ति मित्रों क्या है, फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, इसे न्यूज से दिखाते हैं। अगर आप मित्रों चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय परमाणु संरचना के बारे में सीख पा रहे थे। आवृत्ति किसे कहा जाता है, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। हमने कहा मित्रों, किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब आगे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, तरंग संचरण के दौरान किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखिए, तरंग संचरण के दौरान किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को न्यूज से दिखाते हैं और इसका मात्रक चक्कर पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। इसके बाद मित्रों आता है एम्पलीट्यूड, आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है, किसी तरंग के मूल अक्ष से श्रृंग या गर्त की ऊंचाई या गहराई को आयाम कहते हैं। किसी तरंग के मूल अक्ष से श्रृंग या गर्त की ऊंचाई या गहराई, देखिए ये तरंग है, तरंग का मूल अक्ष है, ये भी मूल अक्ष है, तो ये तरंग की ऊंचाई है, ये श्रृंग है, और ये तरंग की क्या है गहराई है, तो ये गर्त है। तो श्रृंग की ऊंचाई, गर्त की गहराई, ये मूल अक्ष से, राइट, इसे हम लोग आयाम कहते हैं। आयाम का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट आई के, जहां आई क्या है प्रकाश की तीव्रता, ए क्या है आयाम होता है। इसके बाद आता है वेलोसिटी, वेग किसे कहा जाता है, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी, किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन जो तय कर ले, उसे हम लोग तरंग का वेग कहते हैं। हमने कहा क्या मित्रों, जरा फिर से आप ध्यान दीजिए, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन को तरंग का वेग कहते हैं। और इसे सी से दिखाते हैं, सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ सी क्या है तरंग का वेग होता है, एच या न्यू क्या है आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य है। अब हम लोग जानते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर। तरंग संख्या को मित्रों हम लोग न्यू बार से दिखाते हैं, और न्यू बार तरंग संख्या बराबर क्या होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित कुल तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित कुल तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए तरंग संख्या न्यू बार बराबर होता है 1 अपान लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है सी अपान न्यू, राइट। तो न्यू बार बराबर का क्या होता है मित्रों, 1 अपान सी अपान लैम्डा। तो ये इसका फार्मूला होता है। देखिए आवर्त काल क्या है, बड़ा सिंपल है, टाइम ऑफ पीरियड। किसी तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय, यानी टी बराबर होता है 1 अपान क्या होता है मित्रों न्यू बार। तो किसी तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल यानी कैपिटल टी कहलाता है। और मित्रों एक चीज आप ध्यान में रखना, न्यू बराबर होता है 1 अपान कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी बराबर होता है 1 अपान न्यू, राइट। तो चलिए मित्रों, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।